आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही अहम मुद्दा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आने वाला जो अटेम्प्ट है उसको हम कैसे 101% गारंटी के साथ क्लियर करें। किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों पे हम फोकस करेंगे तो हमारे जो चांसेस हैं पास होने के वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो जनरली बच्चे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू 101% क्लियर सीए इंटर। अगर मैं बात करूं सबसे पहले पेपर टू पेपर की, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपके साथ अकाउंट्स के पेपर की। देखिए, आप भगवान करे 100 में से 100 नंबर लेके आए, लेकिन एक बात बताओ, जो बच्चा 100 भी लाता है उसको कम से कम 50 तो लाने पड़ेंगे तभी 100 ला पाएगा। देखो, अकाउंट्स के अंदर किस तरीके से हम क्या करें कि हमारे मार्क्स आए। तो देखिए, अकाउंट्स के अंदर अगर आप बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप उसकी बात करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो लगभग लगभग आपकी 20 से 25 नंबर की जो है वेटेज रखते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3 चैप्टर्स, दैट इज द हायर परचेज। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस क्लेम वाला चैप्टर, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चैप्टर आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लेते हैं तो ये आपकी एग्जाम के अंदर वेटेज रखते हैं लगभग लगभग मान के चलिए 25 नंबर से लेके 35 नंबर तक की। तो कम से कम आप देखेंगे कि एनी केस कभी भी आप पिछले 10 अटेम्प्ट के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, यहां से कम आपको 50 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब ये 50 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप बड़े आसानी से ला सकते हैं। क्या करना है इस 50 नंबर को लाने के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज, इस 50 नंबर के लिए आपको अपना जो भी आईसीआई का स्टडी मटेरियल है उसको बहुत अच्छे से करना है। अब आईसीआई के स्टडी मटेरियल के अंदर सर क्या क्या आता है? देखिए, आईसीआई स्टडी मैट के अंदर सबसे पहले उनकी जो बुक्स हैं, जो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स आपको दे रखी हैं, वो आती हैं। नेक्स्ट नंबर पे इसके अंदर मैं इंक्लूड करता हूं उनके रिवीजन टेस्ट पेपर्स को। उसके बाद मैं इंक्लूड करता हूं उनके पास्ट एग्जाम्स को, और उसके बाद जो उनके मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं उसको मैं इंक्लूड करता हूं। तो ये चारों चीजें आप इनके टॉपिक्स के लिए अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 50 नंबर कहीं पर नहीं गए। अब आप कहीं और से कोचिंग ले रहे हैं तब भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 चीजें आप बहुत अच्छे से करिए, एटलीस्ट फॉर दीज टॉपिक्स, कि आपको एक एक चीज बड़ी अच्छे से आती हो। और अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इन 4 चीजों के लिए जो आपको एक बुक मिली है, परफेक्ट प्रैक्टिस अकाउंट्स की, आपने देखा होगा परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ले रखा है 3.0 उनको आती है अकाउंट्स की। तो इसके लिए आप परफेक्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो बाय डिफॉल्ट आपकी ये चारों जो है उसके अंदर कवर अप हो जाती है। फिर ये आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा हमने कॉम्बिनेशन आपको इस बुक के अंदर दे रखा है जो हमारे कोर्स 3.0 के साथ मिलता है। अब जो बच्चे एक्सटर्नल सोर्स से कोचिंग ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनको मैंने बताया कि वो 4 चीजें करें, और जो हमारा कोर्स ले रहे हैं वो सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस कर लें, इन 4 चीजों के लिए सफिशिएंट है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो हमारी परफेक्ट रिवीजन बुक है उसको आपको हर बच्चे को रेफर करना है। देखिए, ये परफेक्ट रिवीजन बुक हर बच्चे को लेनी होती है, जो हमारा स्टूडेंट है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत नॉमिनल अमाउंट पे ये बुक हमारी वेबसाइट अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विद कुरियर चार्जेस आपके घर तक आती है। आपको क्या करना है, एटलीस्ट ये जो 4 चीजें हैं, कौन कौन सी मैंने आपको बताई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट और हायर परचेज, ये वाला जो इसका पोर्शन है परफेक्ट रिवीजन बुक में से आपको डेली एक बार रीड करना है, आपको रीड करना है। और स्पेसिफिकली अपने लास्ट के जो 60 डेज हैं उसके अंदर सिर्फ इतना पोर्शन आप रीड करिए। आप देखेंगे कि ये जो 50 नंबर वाला एरिया मैं आपको बोल रहा हूं ना, कि यहां से हमारा 50 नंबर का पेपर आता है। अगर आपने परफेक्ट रिवीजन बुक में से ये चीज रोज रीड कर ली लास्ट के 60 डेज में, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि इस 50 में से मेरे 40 नंबर तो कहीं पर नहीं गए। और आपने परफेक्ट प्रैक्टिस बुक कर ली साथ में अपना, या आप एक्सटर्नल सोर्स स्टडी कर रहे हैं, इसी का मैट अच्छे से कर लिया, तो आप 50 में से 50 लेंगे। देखो, आप 70 लाओ, 80 लाओ, 90 लाओ, 100 लाओ, वो सारी आपकी कॉल है, लेकिन एक चीज समझो, पहला काम क्या है, 50 में नंबर लाना, ताकि हम पास हो सके। पास होना पहला क्राइटेरिया, यस होना, और उसके लिए सिर्फ इतना करना है अकाउंट्स के अंदर, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पेपर में आना चाहूंगा। नेक्स्ट पेपर हमारा आता है लॉ का। देखिए लॉ के पेपर की अगर मैं बात करूं, लॉ में हमें क्या करना है। लॉ के अंदर अगर मैं बात करूं, हमारे पास ब्रॉडली दो चीजें हैं। वन आता है हमारे पास कंपनी लॉ, और दूसरा आप जो आता है अदर लॉज, जिसको हम अलाइड लॉज भी बोल देते हैं। अब देखिए कंपनी लॉ हमें पता है 60 मार्क्स का आएगा, अदर लॉज 40 मार्क्स का। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करते हैं, अपनी 80% एनर्जी जो है कंपनी लॉ पे लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। देखो, एक मोहब्बत होना किसी चीज से अलग चीज होती है और शादी मनाना अलग चीज होती है। जो समाज के अंदर जिस चीज को एक मान्यता दी गई है वो शादी को दी गई है। मतलब इसको अगर मैं आपके कंटेक्स्ट में लाऊं तो इसका मतलब क्या है कि जब तक आप पास नहीं हो जाते, आपको कोई चीज कितनी हो जाती है, कितनी नॉलेज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कंपनी एक्ट के पीछे क्यों पढ़ते हो भाई? पास नहीं होना क्या? पास होना है, नहीं होना, होना है, सब चाहते हो। सबसे पहले अदर लॉ स्ट्रॉन्ग करो, ये 40 मार्क्स के आएंगे और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे को मैं बताऊं, आप देखेंगे कि जो अदर लॉज के आईसीआई मॉड्यूल के अंदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप देखेंगे आईसीआई मॉड्यूल्स के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल एग्जाम में केस स्टडी फॉर्म में आते हैं। आप उठा के देख लो पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द रियल सोर्स की एग्जाम में लॉ की केस स्टडीज कहां से आती हैं। अरे कोई आपको उसके लिए 36 मटेरियल, 72 टीचर और 108 मनकों की मार फेरने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान काम है। आईसीआई मॉड्यूल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं आप उसको रीड कर लो, आप पेपर उठा के देख लो, पिछले अटेम्प्ट्स के सारी केस स्टडी वहीं से आती है, किसी की किताब में से नहीं आती, ना चंदन पोद्दार सर की, ना XYZ फैकल्टी। आईसीआई के मटेरियल से पेपर आता है, आप ये सुन लो मेरी बात। और इस 40 नंबर के ऊपर जान लगा दो अपनी पूरी अच्छे से रख करके। ये इतना अच्छा कर लो कि यहाँ पर 40 में से कम आपके 35 नंबर आने चाहिए और यहाँ पर आ भी जाएंगे। कंपनी लॉ के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं ना, 60 में से 40 लाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी, ये बात मैं आपको बता दूं। तो सारा फोकस किस पे लगाना है? बहुत बढ़िया कहा आपने, अदर लॉ पे। अब कैसे सर, अभी तक तो कुछ नहीं किया, क्या करें? देखो बच्चे, परफेक्ट रिवीजन बुक जो उसकी बारे में मैं अभी आपको बता रहा था अकाउंट्स के कोर्स में, ये जो परफेक्ट रिवीजन बुक है ना, चारों सब्जेक्ट्स की कंबाइंड बुक होती है। इस परफेक्ट रिवीजन बुक में से अदर लॉ जो है ना, वो आपको डेली रीड करना है। डेली आपको रीड करना है, कुछ नहीं याद करने की कोशिश करनी। लास्ट के 60 डेज के अंदर आपको उसको रोज जो है एक बार रीड करना ही करना है, सोचना ही नहीं है। इसमें होगा सब कुछ परफेक्ट रिवीजन बुक में, लेकिन अदर लॉ वाला पोर्शन अकाउंट्स में जो बताया उसको लास्ट 60 डेज में हमें रोज पढ़ना ही पढ़ना है। प्लस जिन्होंने मेरा कोर्स ले रखा है, वो एक परफेक्ट प्रैक्टिस बुक हमारी मिलती है कोर्स के साथ, उसमें से अदर लॉ का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से कर लो। आपने इतना अच्छे से कर लिया, 40 में से 35 नंबर आपके अदर लॉ में आ गए। अरे कंपनी एक्ट इतना बर्बाद थोड़ी ना है आपके कि वहां 60 में से 20 नंबर ना है। आप स्ट्रैटेजी समझो। देखो, तैरना आता है या आपको बैट चलाना आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बॉल पे 6 मारोगे, या आप जो अगर स्विमिंग पूल के अंदर मैं कोई कंपटीशन करवा दूं तो फर्स्ट आओगे। उसके लिए एक स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं क्या करनी है। तो अकाउंट्स में वो 4 चीजें, लॉ के अंदर अदर लॉ का जो सेगमेंट है ये बहुत अच्छे से करना है, और परफेक्ट रिवीजन बुक में से ये वाला पोर्शन एटलीस्ट हमें रोज जो है पढ़ना ही पढ़ना है। हमारे पास कोई सेकंड थॉट इसको लेकर किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए, और परफेक्ट प्रैक्टिस में सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें इसको करना है। अगले पेपर पे आना चाहूंगा। अब बच्चे कुछ पूछते हैं कंपनी एक्ट में क्या करें सर, क्या उसको बिल्कुल ही छोड़ दें? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना। कंपनी एक्ट के अंदर जो चैप्टर 7, 8, 9, 10 है, आप देखेंगे कि यहां से जो है ना 7, 8, 9, 10 में से 35 से 40 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाता है। और एक चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन अभी रिसेंटली देख रहा हूं कि पिछले कुछ एग्जाम्स में से 8 से 12 नंबर का पेपर यहां से आ रहा है। तो इनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नहीं तो एक हमारा वीडियो भी है कि कंपनी लॉ के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो एटलीस्ट बहुत अच्छे से करिए, तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो उससे हेल्प मिलेगी। अब नेक्स्ट पेपर पे आना चाहूंगा। चलिए सबसे पहले मैं कॉस्टिंग डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर। अब काफी बच्चों को ना इस पेपर से तकलीफ होती है, खासकर उन बच्चों को जिनका मैथ्स स्टैट्स एलआर इतना अच्छा नहीं होता, मैथमेटिक्स में दिक्कत है, क्योंकि कैलकुलेशन वाला पेपर है, प्रेजेंटेशन करने वाला पेपर है, तो कई बार बच्चों को इस पेपर में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे भी पास होना बड़ा आसान काम है। कैसे? देखिए, मैं आपको 3 चैप्टर बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका बजट। आप उठा के देख लो पिछले 10 सालों के पेपर, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 25 से 30 नंबर का पेपर आपको यहां से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 101%। ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लेने हैं। प्लस एग्जाम के अंदर आप देखोगे कि जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो आपसे 15 से 16 नंबर का थ्योरी का पार्ट आपसे पूछा जाता है।
तो अगर हमने ये अच्छे से कर लिया तो हमारी जो तकलीफ है वो खत्म हो जाती है। अब इसको कैसे करें? इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो थ्योरी है, परफेक्ट रिवीजन बुक सबसे बढ़िया बुक है, जो मैंने अभी आपको बताई लॉ के लिए एक ही बुक है, कोई अलग अलग बुक नहीं आती। तो ये परफेक्ट रिवीजन बुक जो है, इसमें से आपने थ्योरी और इसका जो कंटेंट है वो रोज जो है डेली रीड करना है। कितनी मिनट? लास्ट में कितने दिनों में बताओ? अभी बताया था, बेशर्मो सुनते नहीं हो मेरी बात है। यस, लास्ट 60 डेज के अंदर जो है आपको उसको डेली रीड करना ही करना है। प्लस ये जो चैप्टर है स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, इसके क्वेश्चंस आपने कहां से करने हैं? परफेक्ट प्रैक्टिस। और परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं है सर, आपका कोर्स नहीं ले रखा, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं और से कोचिंग ले रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सिर्फ आईसीए मटेरियल अच्छे से कर लीजिए, दैट इज स्टडी मटेरियल, आरटीपी, पास्ट एग्जाम, मॉक टेस्ट पेपर्स, सिर्फ इतना कर लोगे। सिर्फ कॉस्टिंग की थ्योरी, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, ये आपने किया ना, मैं लिख के देता हूं, चैलेंज के साथ दे रहा हूं कि 40 मार्क्स हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो कम से कम लाएगा ही लाएगा। देखो स्ट्रैटेजी को समझो कि पास कैसे होना है। भगवान करे आपके 100 में से 100 आए, आपको नरेंद्र मोदी जी खुद अपने हाथ से ट्रॉफी दें। मैं भी यही चाहता हूं, आप भी यही चाहते हो, चलो मैं मान लूं। लेकिन एक बात बताओ, कहीं ये ना हो जाए कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से निकलो, जो रियलिटी है उसके अंदर आओ, पास कैसे होना है उसके ऊपर फोकस करो। और उसका मैं आज आपको कंटेंट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है, जान लगानी है, ताकि आप पास कर सको। तो कॉस्टिंग में आपको ये करना है। और परफेक्ट रिवीजन बुक, ये मत समझना कि सर यहाँ पर खड़े होकर के अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत नॉमिनल अमाउंट्स में ये बुक कुरियर करके आपके घर तक पहुंचती है। नो प्रॉफिट नो लॉस बुक है। आप इस बुक को ऑर्डर करें, और ऑर्डर करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसी सेशन को जो मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लेता हूं हर मंडे और थर्सडे 4 बजे, यहाँ लिख देना कि आपकी बुक पसंद नहीं आई, आपको डबल पैसा बिना किसी क्वेश्चन के वापस करवाऊंगा। तो आप इस चीज को ना सोचें, ये सिर्फ हर बच्चा पास हो इस मकसद से जो है इस किताब को बनाया। जब आप देखेंगे उस बुक को, उसकी वर्थ आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अब अगला पेपर पे आओ सर। सबसे बड़ा पेपर कौन सा? टैक्स। बस जैसे इस पेपर की बात करता हूं ना, तो बच्चों की शक्ल जो कि इतनी प्यारी है, वो कैसी हो जाती है? वो ऐसी हो जाती है। मतलब ये इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, मुझे लगता है वो टैक्स का पेपर है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि दिल लगा लिया इस पेपर से। जब इनकम अंडर हेड सैलरी पढ़ा तो ऐसा लगा कि बस अब तो हम ही दुनिया के सबसे बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हैं। जब थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो उसके बाद आसपास के मकान जो है उनकी इनकम निकालनी शुरू कर दी। पीजीबीपी पे आए तो ऐसा लगा कि अंबानी हमारे सामने आके बैठते हैं और हम उसकी इनकम निकालते हैं। तो दिल लग गया इस पेपर के साथ। लेकिन होता क्या है, मैं सच बात बताऊं, आप इन 5 हेड्स को उठा लो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सीजी और अदर सोर्सेस, एग्जाम में उठा के देख लेना, इसमें से पेपर कितना आता है? 20 नंबर का। फैक्ट बात है, 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, इससे ऊपर का पेपर नहीं मिलेगा आपको। और आपकी एनर्जी कितनी ले जाता है? कम से कम 60% एनर्जी आपकी चूस लेता है। आप एक चीज समझो, ये दिल लगाने के लिए तो बहुत अच्छे हेड्स हैं, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इससे आप भी एग्जाम नहीं निकाल सकते। इससे आप मार्क्स अच्छे ला सकते हो, लेकिन एग्जाम पास जो पहले वो 40-50 नंबर चाहिए होते हैं, वो इनसे नहीं निकलते। वो कहाँ से निकलेंगे सर? वो आपके निकलेंगे जीएसटी से, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये जीएसटी एग्जाम में 40 नंबर का आएगा और यही आपको पास कराएगा, ये भी बता दूं। बहुत आसान तरीका है, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ये आपने कर ली, उसके बाद आप फेल हो जाओ, तो आपके फेल होने का जिम्मेदार मैं हूंगा। ये मैं आज इस वीडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोगों को बोल रहा हूं। अब ये करना कैसे? लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो 40 नंबर है, कुछ नहीं, आपने अपने नोट्स कितने अच्छे बनाए, कितने बेकार बनाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। परफेक्ट रिवीजन बुक जीएसटी की डेली आपको रीड करनी है। लास्ट के 60 डेज के अंदर आपको इसको रोज एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। घोट लो एकदम जीएसटी। मतलब जैसे हनुमान चालीसा याद है ना आपको, एकदम टिप्स पे होगी, काफी बच्चों को याद, किसी बच्चों को कोई मंत्र याद होगा, कोई और चालीसा याद होगी, वैसे ही आपको जीएसटी एकदम ऐसे हो जाना चाहिए। 40 में से आप यहाँ पर 40 नंबर ला सकते हो अगर प्रोविजंस याद हो जाए। और इसमें क्वेश्चन कभी टेक्निकल नहीं आते। सबसे बड़ी चीज, इनकम टैक्स में आ सकते हैं, जीएसटी में कभी नहीं आते। आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, स्टडी मेट, आरटीपी, पास्ट एग्जाम के। और अगर वो नहीं है तो मैंने आपको बता दिया, जिसने हमारा कोर्स ले रखा है वो परफेक्ट प्रैक्टिस करे, क्योंकि उससे वो बाय डिफॉल्ट हो जाता है। अदरवाइज बाकी बच्चे आईसीए मॉड्यूल्स के ऊपर फोकस करें। इतना कर लिया, 40 में से मरे से मरा कोई बच्चा कहे मुझे पसंद नहीं आया, तब भी उसके 40 में से 30 नंबर आएंगे। वंस ये आ गए तो क्या आपका इनकम टैक्स इतना बुरा है कि आप 60 में से 20 ना ला पाओ? वहां पे अपने आप नंबर आ जाएंगे।
इनकम टैक्स के लिए परफेक्ट रिवीजन बुक में से प्रोविजंस रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहें, आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस करें, आप आराम से 50 प्लस ला सकते हैं। लेकिन ओवरऑल पिक्चर मैंने आपको बताई ग्रुप 1 में पास होने के लिए क्या, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक लास्ट अगर मैं समरी बनाऊं तो जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपको क्या अच्छे से करना है, तो अकाउंट्स के अंदर क्या करना है बोलो, एएस, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, कितना नंबर 50 कम से कम। लॉ में क्या करने वाले हैं जी, अदर लॉ या अलाइड लॉ जिसको आप बोल सकते हो, वो करने वाले हैं, कितने नंबर 40। इसके बाद कॉस्टिंग में क्या करने वाले हैं जी, कॉस्टिंग के अंदर हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड, मार्जिनल, उसके बाद क्या करने वाले हैं जी, बजट, उसके बाद क्या करने वाले हैं, थ्योरी। कितने नंबर आएंगे जी इससे, 5 नंबर। ठीक है, इसके बाद टैक्स, टैक्स में क्या करने वाले हैं जी, जीएसटी, कितने नंबर आएंगे, 40, 180। चलो कम से कम भी मेहनत करोगे 150 नंबर, क्या बाकी इतना बुरा करोगे कि उसमें 50 भी नहीं ला पाओगे। ये स्ट्रैटेजी है पास होने की, और कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपकी कॉल है कि आप क्या करना चाहते हो, अपने अध्यापक खुद बनना चाहते हो या एक अटेम्प्ट लगने के बाद आप इस अहमियत को समझना चाहते हो, वो सब आपके ऊपर है। एक बार में जनरली बच्चों को बातें समझ में आती नहीं है, एक आधा अटेम्प्ट लगने के बाद समझ में आता है। और पता नहीं कितने बच्चे इस ट्रिक से आज तक पास हुए हैं। मैं बस यही चाहता हूँ आप नंबर 200 से ऊपर लाओ, वो सब आपके हैं, 200 आप मेरे लिए ले आओ, क्योंकि सीए करने का सपना सिर्फ आपका नहीं है, आपके सबके माँ बाप, आपके भाई बहन भी देख रहे हैं। सपने को साकार करो, और ये तरीका है ग्रुप 1 निकालने का। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।